और 12 बजे तक भी काम कर सकते हैं आप करने वाले को, और ना करने वाले को जो होता है क्या बोलो 2 घंटा निकालना जाने के लिए, 2 घंटा में क्या काम हो जाएगा। अब माजा आई 1 बजे और फिर कहने लगी महाराज मुझे 2 बजे जाना है, तो आना और ना आना तो फिर तो बरोबर। भगवान को प्रीत जोड़ो तो फिर पूरी जोड़ो आप, एक दिन तो पूरा दो। और मैं जो गा को दे रहा हूँ विश्वास कि आपका काम बेगा जाए तो मुझे पैसा ले जाना। वो आपने मन में लगी रही ना क्या सुनी लो क्या आए तो मेरी दुकान पे 500 रुपया मिलते, 1000 मिलते, और जे मैं कह रहा हूँ सुगुदन के वसूली संजा तक ले लिया जाएगा। भगवान कहता 1 पग तो चलो मैं आए, मैं आपके लिए 4 पग चलूंगा, और 1 पग में दोनों में कांटे नहीं लग जाएगा। बाबा का नाता एक ऐसा बच्चा का, आपने नाम तो क्या बाबा, अब बाबा की राग रहे तुम, बाबा कहने पे बाबा के कार्य कर रहे हैं, बाबा बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। अब गंगाराम को टेम दो हमें कि 9 बजे हाजिरी देना है और रामायण सुनाना है हमें, गंगाराम 12 बजे आ रहे। तो कहते हैं ना कि अभी क्या करें, वो कहते सत्य काम अच्छे काम में कठिनाई आती है, रोकने वाले आपके लिए 4 ठाड़े हो जाते हैं, 4 लोग ठाड़े हो जाएंगे जिससे पहुंच नहीं पाए, और फिर आपको रास्ता मिल जाए चलो दूसरे से पतरा तो लेंगे। आप उससे एक ही बात कह देंगे ना कि महाराज मुझे आज टाइम नहीं, 5 साल आपसे बात करूंगा, तो वो जे तो क्या गंगाराम नहीं, आपको यहीं बैठना पड़ेगा। सच्चे दरबार की क्यों रामधन कितने टाइम आए, कल हम ना जाए तुम्हारे टाइम पे फिर क्या होगा ये बताओ। गुरु का पालन आप करना नहीं चाह रहे, कार्य आप करना नहीं चाह रहे, तो आप क्या कैसे ऊपर बढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान सुनना मेरी, कि आपने टाइम पकड़ लिया 1 महीना का, तो उसका पालन करो, और नहीं तो उससे एक बात विश्वास हो जाता है कि हाकिम भाई 10 बजे आएगा तो मुझे प्यास लगी थी, हाकिम 10 बजे पानी पिलाया जाएगा, तो हाकिम आ रहा 2 बजे के टाइम पे, दोनों मैं 2 बजे तक ही बैठा रहा। विश्वास में मित्र को किसी को भी, चाहे अपना हो और चाहे पराया हो, कोई विश्वास देना में, विश्वास दे पर जर दे दो उसको विश्वास में। अगला आदमी धूप में तड़प रहा हुआ है, आ रहा हूँ भगत जी, आ रहा हूँ आए कबर हुआ है, उसको जहरी दे दो, खत्म ही कर दो उसे हमेशा आगे लिए। कहते हैं ना में मकान बनावे में कितनी समय लगता है, आपका दिमाग भी लगेगा, इसमें जे लगाना है, इसमें जे लगाना है, इसमें ऐसा होना है। कहते हैं वो बढ़िया चाहे 2 महीना और लग जावे, पर जय के लिए नहीं कहेंगे कि इस तवार को हमें जाना सवेरे 10 बजे पहुंचना है, हमें चलेंगे आराम से चलेंगे, अपना काम तो कर लेंगे, पहुंच जाएंगे। किसी पे किसी चीज में जबरी तो है नहीं है कि नहीं भाई 1 लाख रुपया आप पे से ले रहे होंगे कि आपको जबरी से ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा कार्य, ऐसा कुछ नहीं किसी से, ये आपके लिए हो रहा है। इतना ज्ञान ले लेंगे तो मिल जाएगा, वो नहीं लेंगे तो कुछ नहीं। नहीं ऐसा मिस करना आगे तो जो भी रह गए हुए जो भी हैं आगे और बड़ा गलत कार्यक्रम कराएंगे, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। आप काम करो, महीना वीक तो फिर से कर लो, पर इतने टाइम पे इतने टाइम पर गंगाराम के ना हो जैसी बात। मैं तो सभी से नकल कराई के ना दे देंगे, और जब 10 बजे निकल 9 बजे घर से निकल जाऊंगा मैं, नहा धो रोटी खाई के तो 10 बजे बोल गुरु महाराज की जय। महाराज जी पूरा बोल बंसी वाले की जय।
हाँ लाल आए तुम राम को नाम ले रहे हैं दुकान पर लेते बैठ गए नहीं ले ना ले बोल गुरु महाराज की जय। हम क्या सुजवार गांव में गए तो वहां पर गए बहुत भीड़ इकट्ठी थी तो बाबा ने कही कि महाराज जी आए हैं तो 2-4 बड़े बूढ़े कहेगा महाराज जी तो दी किनारे आजकल ऐसे में तो महाराज जी लगाते हैं तो पैर टूट में जाए तो कोई महाराज जी कह दे नहीं कह पाओ तो 2-4 बड़े बूढ़े कह रहे कि महाराज जी हो तुम्हें तो कह देते तो मोड़ा सा लग रहा है तो महाराज जी ने कही कि मोड़ा ही नहीं है कि भगवान के अनेक रूप हैं क्या कैसे भी जा सकते हाँ में दृष्टि होगी ना वही पहचान पाएगा और उसको तो मोड़ी दी थे बोल गुरु महाराज की जय। तो कभी भी जी में सोचना चाहिए कि भगवान के रूप अनेक है कब कैसे में आ जावे कौन से वेश में आ जावे तो वहां में 2-4 लोग बोल बैठे थे बोल रहे कि हमारी 50 साल की उम्र हो चुकी है हमने राम का नाम एक दिना नहीं लिया है तो मैंने कि दादा आपने क्या किया फिर भी अपने आप मुंह में से निकलती है कि भगत जी कुछ नहीं किया भैंसा चराते हो अपने खेती करते पर आपका नाम सुनोगा भगत जी आ रही तो मैंने सुना कोई बड़ो भगत जी होगा हटा बांटते होगा अब ऐसे ही बैठे तो मैंने सीताराम बोलेंगे क्या भैया जी हमने पे तो ना बोले पाएंगे बोली ना तो कहाँ से बोलेगी अब भाई जी ढोले का बजा ले पीछे कहिए ढोले का बजा ले तो नहीं बजा पाएंगे कि अब बात से नहीं ना बजाने का तो मैं दादा तुम बैठे तो रहो बगल अब बैठे गए अब बच्चे ने सीताराम बोले अपने आप उच्चारण हुआ तो क्या कहने लगे जाते टाइम पे महाराज जिंदगी में कुछ नहीं करे पा पर आए राम को नाम ले रहा हूं तो उसी तैयारी उतर जाता है ये नहीं का भाव होना चाहिए बोल गुरु महाराज की जय। रोज अपन कपड़ा धोते हैं कितना मैल निकलता है पर भीतर के मैल को निकालते है लोग कहेंगे पड़ोसी दुकान कब बंद है कब भी चले ऐसा होता है बोल गुरु महाराज की जय। बोल बंसी वाले की जय। वैसे सत्संग करें तो उसी में दुख खत्म हो जाते हैं समझेंगे तो और चूरावा है भगत चाहिए तो फिर तो कर रहा हो खर्चा होगा क्योंकि भाई पैसा पूजा लगेगी मैं ये कह रहा हूँ बिना पूजे ये मैं काम है जाओ पूजा देवी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी पर भगवान भी पहले देखता है कि बल्ली के दर्द है जी कितने दिन रुको रहेगा मेरे जाके हल्का हल्का दर्द बंद हो रहेगा तो लगो रहेगा कमू ना कमू तो बंद होगा वो हमारे बल्ली को एक समय दर्द बंद हो जो तो दूसरे दिन सोचे वो चलेंगे यार उतना काम हो जैसा होता है वो तो ठीक है हैं बोल बंसी वाले की जय। वो कहिए ना पहले कि आस करते हैं तो आप पूरी करो अरे अपना शरीर है कब का हो जाए कोई पता तो है नहीं अपना भगवान के अर्पण कर दिया है तो वो जाने वो सब काम जाने अपन अपने माध्यम पे तो लगे रहो और हमारे शरीर को हमने पता होगा मरेंगे का जी मैंने अर्पण का तो वो बात को करना है उसको हमने अपना शरीर अर्पण कर दिया उसको और उसको कैसा रखना है क्या करना उसका काम है और तुम अपने काम अपने पास रखेंगे तो हो जाएगा क्या थी तो फिर तो तुम क्या तरह का टेम ना है टेम निकाले जाते ये कहते हैं ना कि भैया वो एक आए सोमवार के दिन महाराज 7 लड़के हैं मेरे पास मैं अभी 2 और होंगे कि महाराज 2 कैसे जाएंगे और 7 ही तो रहेंगे 2 कैसे हैं मैंने तो कई 2 होंगे आपके पर होंगे 2 कि नहीं भाई तो
मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर तो बोल बंसी वाले की जय। तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ जाए साहब तेरे। तो मैंने एक काम करो कि अगली साल दे महाराज लड़का ही हो तो मैं तुम परमात्मा तो फिर मैं जा क्यों आओ तो तुझे इतना पता है कि नहीं वो तुम्हारा नाम सुनो पर पूछ भी आओ कि क्या बताते हैं और तुमने मुझे सारी बातें गलत बताएंगे कि मोड़ी होंगी कि 7 है पर 2 और होंगी पर 2 नहीं होंगी एक मोड़ी होगा। मैंने कि क्या भाई सत्य बात है भाई गलती है। अब वो रहे कहाँ का भिंड का और कौन रहे मुसलमान। तो मैं ठीक है आप देख रहे हो। अब मैं भी विचार लगा रहा हूं कि महाराज मैंने आपकी पूजा पाठ करी हुई नहीं मेरी नहीं बिगड़ी बिगड़ी आपकी। मेरे जब भी आप तुमने किब आई है बदनाम तुम होंगे मैं नहीं हूंगा। तो रात में क्या कही कि जो सत्य कह रही तो वो होगा तू को डर है सर। अब वो आदमी फुटका लगा रहता है कि उस चुनौती दे के गया है कि मोड़ा होगो तो तुम कह रहे मोड़ी कैसे हो जाएगा। ठीक है अब उसने जांच करवाई तो उसमें लड़का बताया। अब कहते हैं ना कि चुनौती हुआ तो आदमी भक्के आता है तो डिब्बा लेके आओ बर्फ पी कर क्या महाराज तुम तो करे मोड़ी होगी मैं जांच करा के आऊं मोड़ा के जिले बर्फ पी खाऊ तो जे एक मुसलमान की पर्चा वो एक बाबा की बहुत बड़ी बात है कहीं चुनौती वाली बात। जवाब देने आया फिर वो लेकिन तो जवाब देने आया कि मैं लड़का है मेरा तो जांच कराई वो बर्फ का डिब्बा भी लेके आओ साथ में। जवाब देने तो महाराज ये बर्फ भी खाओ अभी जांच कराए के आऊं लड़का बता जाए। अब मेरे तो वैसी मौत है जवाब दे रहा है मैंने भाई मेरी तरफ तो और बर्फ भी खा मैंने एक काम करते हैं मैं फिर ऐसा होते लड़का हुआ तो फिर चौक नहीं करे वो कि नहीं वो तो दूसरे भगत नहीं जाकर रहूंगा मैं दूसरे भगत नहीं हुआ ना वो तो हाँ वो तो तुम्हें तो कह भी तुमने बात कही है ना जवाब दे जवाब दे रहा। अब मैंने कितने दिन आ रहेगा भाई किसी बता जाने का मुझे तुम्हें इंतजार तो करूंगा चीजें को भाई महाराज 4 महीना को इंतजार और कर लेता हूँ। तो मैंने कि तुम कैसे आओ कि नहीं मैं लाऊंगा 10 किलो लड्डू और सियाने में बांट के जाऊंगा और फिर जी क्या आऊंगो क्या बगा जी झूठा है। तो कभी कभी ऐसे मूर्ख आदमी पल्ले पड़ जाता है नीचे ही दिखना पड़ता। मैंने एक बात कही उस मुसलमान से मैंने छोटा सा हूं मैं छोटा सा भगत हूं और तेरी शक्ति अच्छी होगी और भक्ति अच्छी होगी तो तेरा लड़का ही होगा मैं हार जाऊंगा। कहते ना भक्ति के आगे शक्ति भी आता है पर परमात्मा में ऐसा क्यों करे। अब वो तो खुशी के माए काय कौन डरते आदमी महीना 15 दिन वो पूछती रहे। अब क्या हुआ उसके लड़की 2 भाई अब उसका फोन नहीं आ मेरे पास में 4 के मैं महीना गिन रहा 5। अब मैं तो एंट्री करवा ली पहले ही कि मेरा दाव लगो जा पाता तो मैंने एंट्री करा ली मैं 4 महीने किया तो 5 में तो पता पड़ा। अब वो नंबर मोड़ा पे मैंने निकलवा लो राज मैंने लंबा निकाल मुझे अब मैं लगा फोन उसी के लिए क्या नहीं भैया मैंने तेरा वो तो वो लड्डू खवाया तो भाई आंख में आंसू दवाई दबीस नहीं बात क्या हो गई मोड़ा है भैया क्या मारा है मोड़ा तो नहीं 2 मोड़ी है। अब बोला फिर मैंने एक काम कर मंदिर तो आना थी मेरे जहाँ कि महाराज मैंने बहुत बड़ी चुनौती लगा दी तुमसे जो दिव्या पे वो कहता है हम तू कहते हैं कहने वाला तो वो है। आज तुम लोग इतने बैठे हैं भगत जी के जरे नहीं बैठे हैं बाकी जरे परमात्मा मुंह में बैठा है तब बैठे तो कभी कभी मूर्ख आदमी से पल्लो पड़ जाता है जब और बाकी बात खाली हो जाए तो फिर तो जीवन में
आज वो हजारों ठोर आपसे कह तो वो जाएंगे कह तो क्या मूर्ख है तुम भग रहे हैं आपके स्थान पे गया मैं कुछ नहीं हुआ मोड़ा और तुम कह रहे तो मोड़ी का तो कभी कभी है विश्वास आदमी की जरूरत है नीचे नीचे और राधा रानी की जय। चल राधा रानी कितना भी कार्य करे भगवान ते बैर निभा भगवान से कहा लेंगे पैर मार के ये पूरी पसंद है यार ये ऑटो ही ऑटो रहेगा। बोल गुरु महाराज की एक पंडित जी का किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें एक फिर संत का सुनाऊंगा फिर गंगाराम का सुनाऊंगा ठीक है रामू कर रही तो ना है रही है कर रहा पैसा आएंगे आपके पास में तो संज रात दिन बैठे रहेंगे और पैसा नहीं है तो फांत नहीं बैठ पाओ नौका टाइम खराब है चलो जाते बोल गुरु महाराज की जय। बोल बंसी आगे की जय। साड़न में पटक दो तो 5 रुपए झुकाना पड़ता आगे डालना पड़ेगा साड़न से तो नहीं नहीं वो दान करते हैं पर वो सही नहीं है ना खाना तो महादेव बोले बाबा की तो पटकेंगे तो देखो अपना एक जीवन है थोड़ा सा ही इसमें प्रेम भाव रखो भेदभाव में तो करो कोई भी बुराई करता है एक बार उसको जवाब दे दो पलट के फिर आप ते दोबारा नहीं चुपकेगा वो आपने कह दी एक बार फिर वो दोबारा आप तो पहले बुला ली कहाँ है वो बाई बैठी है क्यों अपना जैसा ही आदमी करवा चाहता है अरे उसके भजन में मीराबाई कैसा घुस गई आप बन जाएंगे मीराबाई नहीं बन पाएंगे ना जैसे घर जाने के बाद हमें 100 बुराई मिलेंगी गंगाराम के गर्ग में 1 लाख कज है जाए तो नो मान के चलो गंगाराम का पूरे घर में तो हो जाएगी पहले उसको पूछेंगे कैसा कर लो जे कज नाम ही उसका कज है तो आप कज हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाए आप लोग सबूरी करते रहेंगे कि 4 रुपये अपन को मिलना है तो आप 4 में सबूरी करेंगे ना 4 के आप 8 अवश्य हो जाएंगे आपके लिए सही है वो आप इतना भी दौड़ेंगे तो उतना ही पीछे भागेगा